अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं दुआ करूँगी अल्लाह ताला आप सबकी परेशानियां दूर करे और मुश्किलें आसान करें। चलें तो अभी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सैरी वगैरह कर ली थी और मैंने जो है ना कल की इफ्तारी की अभी से स्टार्ट कर ली थी, क्योंकि आपको पता है ना मैं लेट उठती हूँ और फिर लेट उठने के साथ जो है ना काम एंड टाइम तक होते रहते हैं और फिर इफ्तार में ना हम बस भागम दौड़ी में लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ शौरमे की चिकन। आपने जो है एक रात पहले मैरिनेट नहीं करना, ऑप्शनल है, कर लें तो ठीक है, ना करें तो फिर आप उसी टाइम भी कर सकते हैं। तो मैंने बस बेसिक से मसाले इसमें ऐड किए हैं। गार्लिक पाउडर ऐड किया है, चिकन टिक्का मसाला और 1 to 2 टेबल स्पून दही और लेमन जूस भी ऐड किया है। तो मैं हमेशा लेमन जूस और दही तो ऐड कर लेती हूँ, लेकिन बाद में रिग्रेट करती हूँ कि बहुत खट्टा खट्टा सा हो जाता है। तो आपने जो है ना एक चीज़ ऐड करनी है, अगर आपको इतना ज़्यादा खट्टा फ्लेवर पसंद नहीं है। बस फिर मैंने जो है ना इसको फ्रिज में रख दिया और ऊपर चले गई थी सोने के लिए। जैसे ही गई तो मैंने कहा थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ। व्लॉग्स वगैरह लगा दिए थे, लाइट्स ऑफ कर ली थी और बस अपना मी टाइम यहाँ पे एंजॉय कर रही थी। और देखें देखते ही देखते नया दिन स्टार्ट हो गया। तो मैं सही कह रही थी ना, मैं उठती शाम को हूँ। देखें कैसी शाम हो गई है और बस मैंने जो है जोहर और असर साथ ही पढ़ ली थी। तकरीबन 5-10 मिनट का गैप था और फिर मैं नीचे आ गई अपना शौरमा बनाने के लिए। और देखिए ये मैरिनेट की हुई चिकन मैंने निकाल दी है। ऐसे मुझे ख्याल आया कि मेरी रूटीन तो आपके सामने है, लेकिन आपने भी मेरे साथ अपनी रूटीन शेयर करनी है कि आप सारी रात जाग के फिर देर से उठते हैं या फिर आप सोते हैं किस्तों में। जैसे नहीं आजकल मीम आई हुई है कि इंस्टॉलमेंट में सोना हो रहा है, फिर बस अब इंस्टॉलमेंट में सोते हैं और फिर टाइम पे सुबह सवेरे उठ भी जाते हैं। और देखिए हमारी जूसी सी चिकन जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। बस इसमें जो है ना मैं कलर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा तंदूरी इफेक्ट देने के लिए। ये टोर्टिला आप पहले से निकाल के रख लें, क्योंकि ये फ्रीज़र में होते हैं ना तो थोड़े से हार्ड होते हैं, तो फिर जब आप रोल करेंगे तो फिर मुश्किल होगी, टूट भी सकते हैं। तो ये थोड़े से गर्म हो जाएंगे, तब तक हमारा शौरमा भी रेडी हो जाएगा। अच्छा, मैं ये जो शौरमा बना रही हूँ ये अरबिक है और अरबिक शौरमा जो है वो फेमस है, उसमें फ्राइज़ भी होती है। तो मैंने बहुत मिस कर रही हूँ ना आजकल ये अरबिक शौरमे को, तो मैं बस बना लेती हूँ क्योंकि पूरे पाकिस्तान में मुझे कहीं भी ऐसा ऑथेंटिक अरबिक शौरमा मिला ही नहीं है। तो चले मैं आपको भी आज दिखाती हूँ कि ऑथेंटिक अरबिक शौरमा आप कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल ही ईजी तरीके से। बस थोड़े से स्टेप्स हैं वो फॉलो करें। जैसे कि आपने टिक्का मसाला में चिकन बना ली, फ्राइज़ बना ली, अब बनाते हैं सॉस। इसमें आपने जो है दही लेनी है, उतनी ही आपने थोड़ी सी मेयोनीज़ लेनी है, लाइक दही से थोड़ी सी कम, 1 चम्मच कम। और उसके बाद आपने इसमें जो है ना ऑयल ऐड करना है, ये गार्लिक क्लोव्स ऐड करने हैं 2, 3, 4 जितना आपका टेस्ट है ना उतना ऐड कर ले, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फिर आपने इसमें नमक और काली मिर्च ऐड कर देना है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट और इसको जो है बस ग्राइंड कर देना है। एंड देखिए हमारी शौरमे की सॉस रेडी है। ये शौरमे के अलावा ना आप किसी और चीज़ भी बना सकते हैं, रैप्स में यूज़ कर लें, सैंडविचेस में यूज़ कर लें। देखें तो अभी 4th स्टेप पे आते हैं। आपने जो है सैलड बनाना है, आपने जो है सलाद पत्ता जो है कट करना है और आइसबर्ग इस तरह से कट कर देना है। बस आपका ये सिंपल सा सैलड बन गया और कुछ इसमें ख़ास नहीं करना होता। अगर आप चाहें तो इसमें जो है कुकम्बर्स ऐड कर सकते हैं विनेगर में डिप किए हुए, वरना मुझे अच्छे नहीं लगते तो मैंने जो है ऐड नहीं किए। और साथ ही साथ दूसरी इफ्तारी भी बन रही थी, यहाँ बन रहे हैं स्प्रिंग रोल्स और मैंने ग्रिलर रख दिया था ताकि जो है मैं फिर ग्रिल कर दूँ। और साथ में ये बेसन का मिक्सचर पड़ा हुआ था और हमारे फ्राइज़ भी जो है देखें एयर फ्राइड हो गए हैं। अभी हम यूज़ करते हैं ये टोर्टिलास। तो चले अभी जो है बस इनको चीज़ें रखनी है और रोल बनाना है, फिर हमारा शौरमा जो है वो रेडी है। तो सबसे पहले ना मैं ये शौरमे की सॉस इसमें ऐड कर रही हूँ। बहुत ही मज़े की बनी थी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शौरमा नहीं भी बना रहे ना, ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो बस अच्छे से स्प्रेड कर लें सॉस को, फिर आपने चिकन ऐड कर देनी है और चिकन के बाद ना आपने ऐसे फ्राइज़ ऐड करने हैं। ये ऑथेंटिक अरबिक शौरमा है, ये यमन सीरिया में बहुत ही फेमस है और अगर आप दुबई वगैरह भी जाते हैं ना तो आपको इसी तरह के शौरमे वहाँ पे मिलते हैं। तो ऊपर से मैंने और सॉस ऐड कर दी थोड़ा सा जूसी इफेक्ट देने के लिए और इनको साइडों से बंद करके फिर जो है रोल कर देना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। एंड आप ना परेशान ना होइएगा कि ये खुल जाएगा, ये नहीं खुलेगा क्योंकि सॉस जो है वो ड्राई रैप पे लगेगी ना तो वो सारा चिपक जाएगा। अच्छा, मैं जब भी आउट ऑफ कंट्री गई हूँ ना वो इस्लामिक कंट्रीज़ में ही गई हूँ, जैसे कि मलेशिया हो गया, बहरीन, दुबई हो गया। तो मैंने तीनों कंट्रीज़ में जो है ना ये शौरमे बहुत खाए थे और मैं जब से वापस आई हूँ काफ़ी टाइम हो गया है तो मैंने वो ये शौरमा कहीं देखा ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं कि अरबिक शौरमा है ये वो, और हर दफ़ा मैं स्कैम हुई हूँ क्योंकि अरबिक शौरमा ऑथेंटिक मिलता ही नहीं है यहाँ पर। आपको पता है पाकिस्तानी अवाम ना मेहनत नहीं करती, वो ये सॉस नहीं बनाते ऑथेंटिक, वो बस मेयोनीज़ ऐड करते हैं, उसमें ढेर सारी सब्जियां, पता नहीं कौन सी सब्जियां ऐड कर देते हैं। बिल्कुल अजीब सारा बहरा होता है वो शौरमा और इतनी मोटी पीटा ब्रेड में बनाते हैं। तो आपको पता है पीटा ब्रेड में तो इतना हैवी हो जाता है, सिर्फ वो पीटा ब्रेड का टेस्ट आता है और अंदर से जो सॉस बहरी होती है। आपको आइडिया होगा, आपने भी खाया होगा।
और दूसरी मज़े की बात कि मैं जब ये शावरमा रेसिपी ढूंढ रही थी ना 2-3 साल पहले ही, तो सारे पाकिस्तानी चैनल्स पे ना ऐसी ही रेसिपी पड़ी हुई थी। पीटा ब्रेड में बना रहे थे, मेयोनीज़ लगा रहे थे, कोई भी ऐसी ऑथेंटिक जो है ना रेसिपी नहीं बना रहा था जो एक्चुअल अरबिक की होती है। फिर एक सीरिया का चैनल था जहाँ पे मैं गई और वहाँ पे मैंने वॉच किया, वो अरबी बोल रहा था बंदा, लेकिन मैंने जो है ना वो देख के आइडिया लगाया है और बस ये रेसिपी जो है ना अब तक वो मैं बनाती रहती हूँ। तो बस देखें। और आपको पता है मज़े की बात तो ये है कि मैंने जो अपनी फ़र्स्ट यूट्यूब वीडियो लगाई थी ना, वो भी शावर में रेसिपी की थी और मैं इतनी अजीब बोल रही हूँ ना, इतनी लाइक बच्चों की तरह, और पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं। बस बात यह है कि मैं अभी वो वीडियो देखूँ ना तो मुझे खुद पे ही हंसी आएगी। चलें, तो मैं उस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आपने देखनी है तो आप देख लीजिएगा। अच्छा, तो चलें अब शावर में पे वापस आते हैं। यहाँ पे जो है ग्रिल वगैरह हो चुका था, मैंने इसको जो है रोल्स को पीसेस में कट कर दिया और बीच में जो है ना अभी प्रेजेंटेशन के लिए फ्राइज़ ऐड कर रही हूँ। ऊपर से जो है मैं इसमें सलाद पत्ता ऐड करूँगी ताकि दिखने में थोड़ा सा ना अच्छा सा थोड़ी सी जान आ जाए। ग्रीन कलर की वजह से रेसिपीज़ में वैसे ही जान आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमारी इफ्तार हो गई है और अभी मैं ऊपर आ गई हूँ और पी रही हूँ अपनी ग्रीन टी। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद ना आज मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस हो रही थी, इतनी अजीब फ़ील हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मैंने अभी अगर मैं सोई नहीं ना तो मैं बस चकरा जाऊंगी, मैं बस उठ नहीं पाऊंगी। फिर बस मैंने यहाँ पे जो है थोड़ा सा आराम किया। आराम जैसे किया फिर मम्मा की कॉल आई, हमें बाहर जाना था और कुछ चीज़ें थी। ये क्रॉस स्टिच से मैंने जो शॉपिंग की थी वहाँ का, उसका मुझे ट्राउज़र लेना था और मम्मा को भी 2-3 चीज़ों का जो है ना, कुछ किसी का दुपट्टा चाहिए था, किसी का ट्राउज़र चाहिए था। तो बस हम चले गए मार्केट और वहाँ से जो है ना हमें ये सारी अपनी मैचिंग ट्राउज़र और दुपट्टे ले लिए। उसके बाद जो है हमें फिर लेसेस भी चाहिए थी। आपको पता है अनस्टिच सूट्स भी मैंने लिए हैं। हम सना सफ़ीनाज़ चले गए और फिर देखे सना सफ़ीनाज़ पे ये सारी जो न्यू पीसेस आए थे मैंने रिकॉर्ड किए और कुछ पीसेस न्यू थे जो कि सेल में लगे हुए थे, लाइक सेल की न्यू पीसेस उन्होंने बाहर निकाले थे, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और बाकी जो बिल्कुल फ़्रेश थे ना ईद के, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। और जो फ़्रेश है उनकी प्राइस ज़्यादा है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से किसके हैं, कौन से किसके हैं। वैसे मुझे ना कमेंट आया था कि कुछ और दिखाएं, तो मैं बस क्या करूं, जो मेरी ज़िंदगी में रोज़ होता है ना तो मैं वो ही दिखाती हूं आप लोगों को। और अगर मैं ये ना दिखाऊं तो फिर व्लॉग ही पूरा नहीं होगा, फिर मैं व्लॉग ही अपलोड नहीं कर पाऊंगी। और आपको पता है व्लॉग में थोड़ी सी भी लेट करती हूँ ना, इतने आप लोग स्वीट हैं, मुझे मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे, कमेंट आते हैं, और जब अपलोड कर देती हूँ तो फाइनली के भी कमेंट आते हैं। तो आई एम सो ब्लेस्ड। और बस मेरी ज़िंदगी में जो होता है ना, कभी शॉपिंग होती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी मैं घर पे ही होती हूँ, तो मैं ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बस किसी वीडियो के लिए कोई ख़ास काम करती हूँ या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो देखिए अभी हम ऊपर आ गए सना सफ़ीनाज़ के सेक्शन में, जहाँ पे सारे अनस्टिच कलेक्शन पड़े हुए थे, माहे एंड मुस्लिन। मैं बस वो आपको दिखा रही थी जो कि मुझे अच्छा लग रहा था। और ये वाइट एंड रेड जो था ना, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि ये मैं लूँ या फिर नहीं लूँ। ये देखिए अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ रोज़े बंद होने का सायरन जो है वो ऑन हो गया है, मे भी आपको आवाज़ आ रही होगी। तो खैर चलिए देखें, बस आप कपड़े देखें तो जल्दी जल्दी मैं ये वॉइस ओवर करके अपनी नमाज़ पढ़ लूँ फजर की। अच्छा, वैसे ये जो वाइट फ़्रॉक है ना मुझे बहुत अच्छा लगा था और इसकी प्राइस भी जो है मैं आपको बता देती हूँ। तो ये इसकी प्राइस थी। उसके बाद ये पिंक एंड वाइट शर्ट थी, ये भी काफ़ी कूल लग रही थी। और उसके बाद ये ना बिल्कुल बारीक बारीक प्रिंट सी लॉन के 2 पीस थे। और फिर ये था। और आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, स्पेशली शावरमा की रेसिपी। और उसके बाद ये थे फुटवेयर इनके। और अभी बस यहाँ पे मैं ब्लॉग एंड कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।